हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कर्मा और सोल, इनके कनेक्शन के बारे में। पहले तो ये देखते हैं कि ये सोल होती क्या है। सोल मतलब आत्मा, यानी खुद का सच्चा स्वरूप जो हम हैं। तो अगर हम ये आत्मा है तो ये शरीर क्या है? क्या हम ये शरीर नहीं है? तो हमने जो पहले एपिसोड में बात की थी ना कि हम शरीर नहीं है, हम एक सोल है। यानी जो मैं हूँ ना, वो एक सोल है। और ये जो शरीर है, सोल उसका उपयोग करती है अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। जैसे हम गाड़ी का उपयोग करते हैं अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, तो देखा जाए तो सोल ना ड्राइवर है हमारे शरीर की, जो उसका यूज़ करती है अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। और सिंस हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वो नश्वर है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है, पैदा होता है और ख़त्म हो जाता है। तो वो सोल अपनी जर्नी दूसरे शरीर में जाके करती है, और वो जर्नी कंटिन्यू करती है जब तक उसे उसकी मंजिल नहीं मिल जाती। पर इस जर्नी में उसकी जो हेल्प करता है ना सोल की, वो है हमारे कर्मा। तो अब कर्मा का सबसे बड़ा रोल आता है सोल को लिबरेट कराने में। तो चलिए इस तरह से जानते हैं, आत्मा की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, उसको आसान बनाने में हमारे कर्मा बहुत मदद करते हैं। यानी उनके थ्रू वो परमात्मा तक पहुंच जाती है। यानी कि वो सारे ऐसे कार्य होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, यानी कि उनमें हमारा कोई सेल्फिश मोटो नहीं होता, हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते, यानी वो सारे के सारे सात्विक होते हैं। तो ऐसे जो कार्य हम करते हैं ना, वो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। पर ये आत्मा हमारे पास आई कैसे? तो इसके लिए ना मेरी एक थ्योरी है। वो थ्योरी ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग दिवाली में जो फुलझड़ी जलाते हैं, तो हम इधर फुलझड़ी को समझेंगे परमात्मा, और उस फुलझड़ी से जो चिंगारियाँ छूटती हैं और ज़मीन पे जाके गिर जाती हैं, वो है हमारी सोल। यानी कि परमात्मा की रोशनी से जो चिंगारियाँ नीचे गिर गई या आ गई धरती पे, वो है सोल। पर द मिनट आपने देखा होगा कि वो चिंगारियाँ जब ज़मीन पे लगती हैं तो वो बुझ जाती हैं। तो सेम ऐसा ही होता है हमारी आत्मा के साथ। द मिनट वो परमात्मा से अलग होती हैं और धरती पे आती हैं, तो वो परमात्मा का सच्चा स्वरूप भूल जाती हैं। अब उन्हें नहीं पता कि वो कौन है। वो किसी शरीर में चली जाती हैं, पेड़ पौधे बन जाती हैं, या किसी जीव जंतु के शरीर में चली जाती हैं। तो उन्हें नहीं पता कि अब हम कौन हैं, और वो ये जो हमारा रूटीन की लाइफ होती है ना, उसमें व्यस्त हो जाती है। पर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो अवेयरनेस यानी कॉन्शियसनेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मानव के पास है, यानी मनुष्य के पास है। तो इसीलिए जब वो 84 लाख योनियों में से गुजर के मनुष्य के शरीर में आती है ना, तो उसके अंदर वो अवेयरनेस आ जाती है कि भाई मैं कौन हूँ। वो अपने आप से पूछने लगती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ। द मिनट उसके दिमाग में वो आता है कि मैं कौन हूँ, उसके अंदर वो सारी चीज़ें वापस आने लगती है कि मैं किसका अंश हूँ। उसे वो सब रिमेंबर होने लगता है धीरे धीरे कि मैं तो कहीं से तो आई हूँ, किसी का तो मैं अंश हूँ। और द मिनट हम लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आता है ना, वहीं से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो जाती है। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होना आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके अंदर ये ग्रोथ नहीं होगी वो उस रास्ते पे निकलेगा ही नहीं, यानी कि वो परमात्मा को पाने के रास्ते में निकलेगा ही नहीं। तो जो उसकी सोल है ना, वो वहीं भटकती रहेगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है। तो उस सोल को पता है कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, वो ब्लिसफुलनेस की स्टेट अगर एक बार कोई पा ले तो वो बार बार उसे पाना चाहता है, वो खुशी हमेशा के लिए चाहता है। तो अब इस सोल को याद आ जाता है कि भाई मैं तो उस ब्लिसफुलनेस से आई हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे तो वापस वहीं जाना है। पर अब उसकी वापस जाने की जर्नी इतनी आसान नहीं है, उसे बहुत सारी कर्मों को भुगतना पड़ेगा, बहुत सारे कर्मा करने पड़ेंगे। और तब जाके जब उसके अंदर वो एनलाइटनमेंट आएगी कि हाँ,
मैं कौन हूँ, तब जाके वो परमात्मा को मिल पाएगी। तो यहाँ पे ना कर्मों का बहुत बड़ा रोल आता है। अब जो मनुष्य अवेयर है, अब यहाँ अवेयरनेस की भी बात हो रही है कि जो मनुष्य अवेयर है कि वो कौन कौन है, यानी कि उसे पता है कि भैया मैं बॉडी नहीं हूँ, ये तो आई है और कल चली भी जाएगी, मैं हूँ आत्मा। और आत्मा की लिबरेशन के लिए ना मुझे अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि अगर मैं गलत कर्म करूँगा, कुछ ऐसे कर्म बंधनों में बंध जाऊँगा कि जिनको मैं पूरा नहीं कर पाया, तो मुझे बार बार वो जन्म लेने पड़ेंगे। तो वो ना अपने कर्म बंधन तोड़ते जाते हैं। उन्हें पता है कि मैं अगर इसमें फंस गया या मैं इस सिचुएशन में रह गया तो मेरे कर्म बंधन कभी मतलब ख़त्म नहीं होंगे, मुझे बार बार इस धरती पे आना पड़ेगा। तो अब वो सोल की लिबरेशन के लिए वो मनुष्य काम करने लगता है कि मेरी सोल फ्री हो जाए। तो इसीलिए ना आत्मा का और कर्मों का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है ना तो हमारी आत्मा हमेशा यहाँ भटकती रहेगी, हमेशा बार बार आएगी और बार बार उन्हीं कर्मों को करती रहेगी। तो इसीलिए ना कहते हैं जो ज्ञानी लोग हैं कि अपने कर्मों को सात्विक बनाइए, यानी दूसरों के लिए सेवा कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, डू योर वर्क, सिर्फ अपना काम करो। उससे क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है वो मत सोचो, पर वो काम जो आप कर रहे हो, यानी जो कार्य कर रहे हो, वो दूसरे की भलाई के लिए होना चाहिए, उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे गीता में भी सबसे बड़ा उद्देश्य जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ना अर्जुन को, यही बता रहे हैं, जो आज की डेट में इस कलयुग में बहुत ज़रूरी है इन कर्म बंधनों से बचने के लिए। तो आई होप आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आप इसी तरह मेरे साथ इस पॉडकास्ट में बने रहेंगे। तो तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।